एक नया पेज बना लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक फीचर होता है पावर बीआई में, जिसका इस्तेमाल करके हम वैल्यू के कलर को डायनेमिकली डिसाइड कर सकते हैं। किसी भी चीज के कलर को स्टैटिक ना करके डायनेमिक कलर दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं किसी भी डेटा में किसी प्रोडक्ट के प्रॉफिट को देख रहा हूं। अब मुझे वो प्रोडक्ट हाईलाइट करने हैं जहां पर प्रॉफिट जीरो से कम है। तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली पावर बीआई जहां भी प्रॉफिट की वैल्यू जीरो से कम है उसको रेड कलर दे दे, और जहां प्रॉफिट ज्यादा हुआ है उसको ग्रीन कलर दे दे। मुझे मैनुअली करने की जरूरत ना पड़े। कल को अगर उस प्रॉफिट को मैं चेंज करता हूं तो ऑटोमेटिकली उसका कलर बदल जाए, मुझे मैनुअली कलर चेंज करना ना पड़े। तो इस तरह से चाहे आपने कॉलम चार्ट बनाया, चाहे बार चार्ट बनाया, चाहे टेबल विजुअल, चाहे मैट्रिक्स विजुअल, चाहे पाई चार्ट, कोई सा विजुअल आपने बनाया, जहां भी आप कलर खुद से प्रोवाइड करते हैं, हर उस जगह आप डायनेमिक कलर कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। वैल्यू बदलने पर कलर अपने आप बदल जाएगा। ठीक है। तो उस फॉर्मेटिंग को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अब जितनी जगह हमने अभी तक कलर का इस्तेमाल किया है, जरूरी नहीं है कि हर जगह स्टैटिक कलर की जगह आप फॉर्मेटेड कलर का यूज कर पाए डायनेमिकली। कुछ विजुअल्स में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अच्छा यूज कर पाते हैं। उनमें से सबसे बढ़िया आपका मैट्रिक्स या टेबल विजुअल होता है। तो मैं मैट्रिक्स विजुअल के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके दिखाता हूँ। ये सबसे अच्छा तरीका है इसको समझने का। ठीक है। चलो, तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स विजुअल बनाइए, और उस मैट्रिक्स विजुअल पे रोज में आप ऑर्डर डेट डाल दीजिए। वैल्यूज में प्रॉफिट डाल दीजिए, और कॉलम में रीजन डाल दो। बना के दिखाओ इतना। क्या बनाना है? मैट्रिक्स विजुअल। लास्ट क्लास में किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी इसी में आ जाएगा। तो एक मैट्रिक्स विजुअल सेलेक्ट करो। उस मैट्रिक्स विजुअल में आपको रोज पर, यानी कि जो पाइवोटिंग करनी है वो आपको करनी है ऑर्डर डेट के हिसाब से। उसके बाद कॉलम्स वाले सेक्शन पे आपको रीजन डालना है। आप देखेंगे वर्टिकल कॉलम आपके बन गए, और जो वैल्यूज हैं वो आपको प्रॉफिट की दिखानी है। अब इस मैट्रिक्स विजुअल को, टेबल विजुअल नहीं, मैट्रिक्स विजुअल यूज करना है। मैट्रिक्स ही करा है। रोज पे ऑर्डर डेट पूरा डालना है ना, पूरी हायरार्की डाल दो। हाँ, सारे सेलेक्ट कर लो ना। तो ऑर्डर डेट की पूरी हायरार्की डालनी है, सिर्फ एक कॉलम नहीं डालना है। हम्म, ठीक है। अब आप यहां ध्यान से देखो, और मैं आपसे पूछूं कि जरा बताना, 2018 में किसी रीजन में प्रॉफिट ऐसा है जो नेगेटिव गया? 2018 में क्या किसी रीजन में प्रॉफिट नेगेटिव गया? जरा ढूंढ के बताओ कहां गया है। अपने आप ढूंढ के बताओ कहां पर प्रॉफिट नेगेटिव है।
फरवरी सेंट्रल ईयर, क्वार्टर 3 में ईयर। अब सोचो, ऐसे तो सर बहुत है एक्सपेंड करने को, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आंखों से बहुत समय लगेगा देखने में। चलो, तो अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले जिनका नहीं बन पाया, वो लोग देखें भाई, और बनना चाहिए था, क्योंकि अब हम पावर बीआई के उस पड़ाव पे आ गए हैं कि हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आप कर लोगे। अब उसके बाद ऑर्डर्स टेबल में रोज पर डाला था मैंने ऑर्डर डेट, उसके बाद रीजन को डालना था कॉलम्स पे। लास्ट क्लास में मैंने मैट्रिक्स विजुअल पढ़ाया था, उसमें कॉलम्स का यूज नहीं करा था, है ना। अब मैंने कॉलम्स का भी यूज कर लिया, और प्रॉफिट को डाल दिया मैंने वैल्यूज पर। अब इनका देखो फॉन्ट बहुत छोटा है, तो मैट्रिक्स विजुअल में अगर मैं क्विकली सबका फॉन्ट बढ़ाना चाहता हूं, तो फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन आता है ग्लोबल फॉन्ट, अगर वो आप बढ़ा देंगे तो सबका फॉन्ट एक साथ बढ़ जाएगा। तो अब मैंने कहा फॉर्मेट में ग्लोबल फॉन्ट आता है, तो कहाँ जाके क्या करोगे, फॉर्मेट में जाओगे, ढूंढने की बजाय सर्च में जाके टाइप करो ग्लोबल फॉन्ट, आ गया। अब ये 10 है, इसको 15 कर दो, अपने हिसाब से जितना करना है कर दो। ठीक है, अब अपने हिसाब से ठीक ठाक आ गया, इतना आ गया कि आंखों को दिक्कत नहीं होगी अब। अब देखो, मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं, हर जगह क्या प्रॉफिट है। मुझे टोटल की जरूरत नहीं है, टोटल हटा देते हैं, टोटल थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग करेगा। मुझे इंडिविजुअल पता करना है, प्रॉफिट टोटल देखना ही नहीं है, तो टोटल को फॉर्मेट में जाके ऑफ कर दो। कहीं आ रहा है टोटल, ये है कॉलम टोटल और रो टोटल, दोनों के टोटल हटा दिए मैंने। चलो, अब देखो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, एक्सपेंड ऑल डाउन वन लेवल। मतलब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो ये सिर्फ 18 ही एक्सपेंड नहीं होगा। अब आप मैनुअली माउस से करोगे तो 18 हुआ, अब बाकी तो वही नहीं। मैं कह रहा हूं सारे हो जाएं, तो इस पे क्लिक करो, एक बार में सारे हो जाएंगे। ये देखो, अब अगर मैं एक लेबल आगे जाऊं, यानी कि सिर्फ क्वार्टर वाइज ही देखूं, तो मुझे कुछ दिखाई देना शुरू हो गया। ये देखो, ये निकली एक नेगेटिव वैल्यू, और एक ये निकली, एक ये निकली। सर ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में, फटाफट स्क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पर। अब एक लेवल और एक्सपेंड कर दूं, तो अब तो सर बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में, और एक लेवल और, तो ये तो सर बहुत लंबी कहानी हो गई आंखों से देखकर। तो अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ अपना रोल प्ले करेगी, और हमारा जो समझने का टाइम होगा वो बहुत रिड्यूस कर देगी। तो अब इसको जितना हमने एक्सपेंड करा है, उसको कोलैप्स कर देते हैं, पहले वाला ऑप्शन ड्रिल अप, ड्रिल अप, ड्रिल अप। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखो, फॉर्मेट में जाओगे तो आपको सेल एलिमेंट को एक्सपेंड करो। ये कल मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, कल से मतलब लास्ट क्लास। सेल एलिमेंट की फॉर्मेटिंग में देखो, यहां पर अभी
जो प्रॉफिट आ रहा है सबके लिए अप्लाई हो रहा है। हमने कहा ठीक है, होने देते हैं, क्योंकि सारा ही प्रॉफिट ही है। अब आप देखो बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर का मतलब है जो पीछे वाला हिस्सा आ रहा है, और दूसरा है फॉन्ट कलर। तीसरा आ रहा है, तीसरे को बाद में देखें, पहले इन दोनों को निपटाते हैं। तो चलो पहले बैकग्राउंड कलर को निपटाते हैं। इस बैकग्राउंड कलर को ऑन कर दो। ऑन करते ही कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। अपने आप से कलर बैकग्राउंड का बनकर आ गया, और कलर डायनेमिक है, फिक्स नहीं है। लाइट ब्लू, थोड़ा डार्क ब्लू, और ब्लू। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये कलर अपने आप डिम होता चला जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी जो कलर मेरा आया है उसमें वैल्यू जितनी छोटी होती जा रही है, कलर उतना डिम, उतना लाइट होता जा रहा है, बैकग्राउंड कलर। और वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी हो रही है, कलर बैकग्राउंड वाला थोड़ा ब्लू डार्क शेड में आता चला जा रहा है। लेकिन आप क्या चाहोगे कि सर जहां पर वैल्यू नेगेटिव है वो लाल हो जाए सीधा, ज्यादा जल्दी आंखें समझ पाएंगी कि यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अब ये सब सीखना है हमारे लिए। वापस आ जाते हैं यहां पर। तो अब यहां पर देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की पहचान क्या होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की पहचान होती है जिस जगह पर ये अप्लाई हो सकता है वहां पर एफ एक्स लिख कर आएगा। एफ एक्स कभी देखा था? इस एफ एक्स को कभी लाइफ में अपनी आज से पहले देखा है? गणित पढ़ी होगी अगर किसी ने, तो वहां पर फंक्शन एफ एफ एक्स ऐसे लिखते थे। एफ एक्स को वाई, यानी कि एफ एक फंक्शन है एक्स का, उसे भूल जाओ। तो एफ एक्स अगर कहीं भी नजर आ गया तो इसका मतलब है कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कहानी है। तो जब से पावर बीआई हम पढ़ रहे हैं तब से अब तक किसी भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन में अगर एफ एक्स लिखकर आया है तो वो वही है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ हम इसको पहली बार रहे हैं। क्लिक करेंगे इस पर, एफ एक्स पर। अब इसको क्लिक करने के बाद अगर आप देखें तो यहां पर सबसे पहले ऑप्शन आता है फॉर्मेट स्टाइल का। फॉर्मेट स्टाइल की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? ग्रेडियंट। कलर के कॉन्टेक्स्ट में ग्रेडियंट टर्म का मीनिंग होता है किसी भी कलर का लाइट से डार्क की तरफ मूव होना। कलर का ब्राइट कलर से लेके डार्क कलर तक मूव होना। इस तरह के कॉम्बिनेशन को ग्रेडियंट कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब बाय डिफॉल्ट अगर हम यहां देखें तो ये जो ग्रेडियंट कॉम्बिनेशन हमें मिला हुआ है, ये मिनिमम कलर ये वाला इन्होंने बनाया हुआ है, और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कलर ये बनाया हुआ है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, और पसंद नहीं आ रहा है तो अपना चेंज कर लो। ठीक है, तो हमने कहा हम तो चेंज करेंगे, पसंद नहीं आ रहा है। तो बताओ मिनिमम वैल्यू क्या चाहते हो? मिनिमम वैल्यू का कलर क्या चाहते हो? हमने कहा लाल सा कर दो, ये लो। और हाईएस्ट वैल्यू का कलर क्या चाहते हो? हमने ग्रीन जैसा कर दो, ये लो। बीच में कलर डालना है कोई, हमने कहा चलो येलो डाल दो। तो ऐड ए मिडिल कलर, उसने अपने आप सुन ली हमारी येलो। पसंद नहीं आया तो अपना चेंज भी कर सकते हो। अब ओके करो और यहां पर देखो, तो सर ये तो गलत हो गई, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू को रेड कलर आप देकर आ गए, हाईएस्ट वैल्यू को ग्रीन कलर देकर आ गए, एवरेज वैल्यू को येलो कलर देकर आ गए। लेकिन हम तो ये सोच के बैठे थे कि लाल तब होगा जब नेगेटिव होगी। तो ग्रेडियंट स्टाइल कह रहा है
कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए शायद नहीं बनाऊं, मैं शेड लेकर बनता हूं लोएस्ट टू हाईएस्ट। अब लोएस्ट वैल्यू क्या थी, उसका कलर मैं वो दे दूंगा जो आपने मिनिमम में बताया था। अगर मैं ग्रेडियंट स्टाइल की जगह दूसरी अप्रोच यूज करूं, तो दूसरी अप्रोच में मुझे रूल बताने की फैसिलिटी है कि आप बताओ किस वैल्यू से नीचे जाने पर कलर रेड करना है, या किस वैल्यू से किधर जाने पर कौन सा कलर आप करना चाहते हो वो बता जाओ हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, अब वापस जाएंगे एफएक्स पर और यहां ग्रेडियंट स्टाइल हटाकर हम यहां पर लगाएंगे रूल। रूल मतलब हम बताएंगे। रूल आ गया, अब बताओ अपना रूल। इफ वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, और देखो क्या क्या आ रहा है, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू ब्लैंक। अब बताओ किससे बड़ी वैल्यू होने पर क्या करें। हमने कहा अगर वैल्यू सबसे छोटी जो है वहां से लेकर या उसके आगे तक, एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास है -500, -250, -100, 20, 500, 800 और 2000। अब बताओ मुझे एक रूल बनाना है इफ लगा के कि रेड कलर हो जाए। तो अपने दिमाग में सोचो इफ में क्या लिखना पसंद करोगे, किन वैल्यू का कलर रेड देना पसंद करोगे, ये वैल्यूज लिखी हैं। इफ की कंडीशन क्या होगी, इफ वैल्यू, इफ वैल्यू लेस देन क्या हो, जीरो, लेस देन जीरो, यही तो हो गया। बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमेशा आपको दो कंडीशन देनी होंगी, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। एक कंडीशन पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम नहीं करती, आपको दो कंडीशन देनी ही पड़ेंगी। और जो पहली वाली कंडीशन है इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू का रूल मिलेगा, लेस देन का रूल ही नहीं मिलेगा। और जो दूसरी वाली कंडीशन है इसमें लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू का रूल मिलेगा। अब क्या करें, अगर मैं पहली कंडीशन है बना रहा हूं, तो जो मैं सोच रहा था कि इफ वैल्यू लेस देन जीरो, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि पहली कंडीशन में लेस देन चलता ही नहीं है। ग्रेटर देन बताओ, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन जीरो पे नेगेटिव कैसे हुई, कैसे बताओ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो फिर वहीं रुक गए ना, दूसरी कंडीशन एल्स में आ गए। अब दूसरी कंडीशन लेस देन बना ही नहीं सकते। कंडीशन, एक इफ की दो कंडीशन होनी चाहिए, आप एक इफ में एक ही कंडीशन के बाद एल्स पे आ गए। आपने क्या बोला, इफ वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, फिर एल्स पे आ गए। नहीं, पहले इसकी दूसरी बताओ, इस इफ की दूसरी कंडीशन बताओ, तब एल्स पे आओगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, है ना। एक ही इफ में दो कंडीशन बतानी पड़ेंगी तब एल्स पे आओगे। तो अब सोचो, अगर मैं जो लिख रहा हूं इस वाले डेटा के अकॉर्डिंग, मैं ऐसे लिखूं, इफ वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -500 एंड वैल्यू लेस देन जीरो, तो क्या, इस कंडीशन को ध्यान से देखो, ये क्या कहना चाह रही है कंडीशन, वो सारी वैल्यू जो -500 से बढ़ी हैं, तो -500 से बढ़ी हैं या -500 के बराबर हैं, साथ ही साथ किससे छोटी हैं, जीरो से।
बताओ इन सब वैल्यूज में कौन कौन सी वो वैल्यूज हैं जो इन दोनों बातों को मान रही हैं। एक 500 से बड़ी है या बराबर है माइनस के, और जीरो से छोटी है। -250 -500 से बड़ी है, माइनस में है। एक दिमाग में ऐसे रखना, ये -n और ये +n और ये 0। तो इधर की तरफ जाओगे तो बड़े बढ़ रहे हो, 0 1 2 3, हाँ बढ़ रहे हैं। तो सोचो, जब ये समझ में आ रहा है कि 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, हम बढ़ रहे हैं, तो ऐसा -1 के बाद 0 आता है, बढ़ी तो रहे हो। -2 के बाद -1 आता है, बढ़ी तो रहे हो। -3 के बाद -2 आता है, बढ़ी तो गए आप आगे। अरे ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि -3 से -1 की तरफ जाएंगे तो बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। अरे बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा। -3 में एक जोड़ा, कितना आया रिजल्ट? तो हम तो बढ़ ही रहे हैं आगे। आगे बढ़ने पर क्या मिल रहा है? -2। इसमें एक कदम और आगे बढ़े, क्या मिला? -1। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि -3 से -1 जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं -500 से -250 गए तो बढ़ी तो गए आगे। ठीक है, तो अब यहां पर रूल देखो कि अगर वैल्यू -500 से बड़ी है तो 250, माइनस के 250 500 से बड़ी है, तो वो यहां मिलेगा, वो यहां मिलेगा। एज वेल एज जीरो से छोटी होनी चाहिए, छोटी है जीरो से। ठीक है, तो अब ये बताओ, यहां पर मुझे खुद नहीं पता कि सबसे छोटी, यानी कि ये सबसे छोटी वैल्यू है मेरी, यहां पर वो मुझे लिखना चाहिए यहां पर। अगर ये 600 होती तो मुझे यहाँ 600 लिखना चाहिए था। अगर ये 900 होती मुझे 900 लिखना, ये 9000 होती मुझे 9000 लिखना होता। तो सर मुझे अपने डेटा की सबसे छोटी वैल्यू पता होनी चाहिए फिर, तब ये ग्रेटर देन इक्वल टू का रूल बन जाएगा। तो यहां पर आप क्या करो, जो जीरो लिखकर आ रहा है इसको डिलीट कर दो, ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा? मेन वैल्यू बन जाएगा। तो पहली कंडीशन लगाओगे, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ योर डेटा। अब यहां पर आगे यूनिट है, यूनिट में आ रहा है परसेंट, इसको चेंज कर दो, इसको कर दो यहां पर नंबर। परसेंट क्या है वो पढ़ेंगे, अभी वो भी पढ़ेंगे। अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम से है एंड लेस देन जीरो है, तो अब कलर यहां पर लाल कर दो, कि भाई लाल कलर आ जाए। ठीक है, उसके अलावा कोई रूल नहीं है। हम ग्रीन की बात ही नहीं कर रहे, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो मत करो। हमें तो बस वो फोकस करना है जहां पर खतरा लग रहा है, जहां सही है वहां फोकस ही नहीं करना हमें। तो मैंने बस एक रूल बनाया, और अगर दूसरा रूल बनाना चाहते हो तो न्यू रूल, इफ वैल्यू ग्रेटर देन, क्योंकि इक्वल टू जीरो नंबर एंड लेस देन मैक्सिमम, तो हल्का सा ग्रीन शेड देना चाहो तो दे सकते हो। ये लो, ओके, चलो। इसका मतलब अभी जो पिक्चर दिख रही है एकदम ऑल इज वेल है। अब मैं एक लेवल एक्सपेंड कर रहा हूं, तुरंत आंखों को पता चल गया यहां खतरा है, यहां खतरा है, यहां खतरा है, 4 जगह खतरा है। नीचे आओ, 2 जगह और खतरा है, और एक्सपेंड करो। क्वार्टर 1 में 18 में ईस्ट में नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब सर बहुत आसान हो गया आंखों के लिए, रंग आंखों को जल्दी समझ में आते हैं, देन लेटर्स, देन डिजिट्स, तभी तो मूवी याद रह जाती है और पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। ओके ऑप्शन हाईलाइट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर आपकी एरर है रूल में, यहां पर आप परसेंट लिखकर छोड़ गए, यहां पर इसको नंबर करो। तो अगर किसी रूल में एरर आएगी तो यहां पर इस तरह से रेड कलर से आपका एक बनकर आ जाएगा आइकन, और ओके बटन डिसेबल हो जाएगा।
क्लास में भी बहुत सारों का हुआ होगा, कोई पूछ नहीं रहा है बस। अरे आपका तो कुछ हुआ ही नहीं अभी। है जी। चल रहा है। सही है, चल रहा है तो। हाँ भाई सही है। ठीक है। सही है। हाँ भाई। तो यहाँ परसेंट की जगह नंबर लिखो ना यार। तो यहाँ भी नंबर, दोनों जगह नंबर आएगा। हाँ क्या करनी थी। तो परसेंट लिखा है ना, ये इसको नंबर करना पड़ेगा ना। कलर दिया था क्या? एक्सपेंड करो, कहाँ है इसका हायरार्की? नहीं ऊपर आता ना आइकन। सही चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो क्या दिक्कत है। तो वहाँ मैक्स सेलेक्ट करना भूल गए ना, वहाँ हमने 100 ले लिया अपने आप। और डिलीट करो, और डिलीट करो, तब आएगा। तुम्हारा आईडी भी नहीं आ रहा। तो हम्म, जीरो करो ना भाई, यहाँ पे मैक्स क्यों करोगे? बस हो गया। कुछ नहीं करना यहाँ पे। सही है, वो सही है भाई, वहाँ जीरो ही आएगा। यहाँ मैक्स करो। ओके कर देना, आवाज आएगा। यहाँ मैक्स थोड़ी करना है, यहाँ जीरो करना है। यहाँ जीरो करना है। भाई रूल डिफाइन करने सीखो। सिर्फ पावर भी थोड़ा ना ड्रैग ड्रॉप करो और हो गया पावर भी लाओ सैलरी। ऊपर करो। कलर ग्रीन दिया था, यही दिया, येलो दिया था। है। ऐसा कैसे नहीं आएगा? करो, मैं भी देखता हूँ कैसा नहीं आएगा। किसी का नहीं आ रहा है। यहाँ क्लिक करो। यहाँ लेके जाओ। चलो। अब है क्या करे हो? अरे रेड कोई है ही नहीं तो आएगा क्यों? अरे मेरे भाई, चीजों को समय के साथ करो। तुम्हारे में नेगेटिव रूल सही से लग ही नहीं पाया फिर। ये परसेंट रह गया ना यहाँ पे, नंबर करो।
ग्रेटर देन और यहाँ पे मिन करो, यहाँ मैक्स करो। क्या दिक्कत आ रही है यार तुम्हारे में, तुमने कलर ही गलत दे रखा है। ग्रेटर देन मिन। चलो, तो ऑलमोस्ट क्लास में फाइनली हुआ जो लोग कर रहे हैं उनका, बट भाई सीखना पड़ेगा कंडीशन डिफाइन करना। ठीक है, अब इसी चीज को मैंने कहा भाई बैकग्राउंड कलर नहीं, जो टेक्स्ट कलर है उसके साथ करके दिखाओ। तो जो बैकग्राउंड कलर था इसको ऑफ कर दो और फॉन्ट कलर को ऑन करो। मैं चाहता हूं बैकग्राउंड कलर तो व्हाइट ही रहे, बट जो लिखकर आ रहा है ना ब्लैक से, वो लिखकर आना रेड से शुरू हो जाए। करके दिखाओ सेम। अभी मैं ऑन करूंगा तो ग्रेडियंट उठा लेगा वो। अब इसको सही करो कि अगर कहीं भी वैल्यू जो लिखी हुई है, बैकग्राउंड कलर नहीं, वैल्यू जो लिखी हुई है, अगर वही रूल है कि जीरो से कम है और मिन से ज्यादा है तो रेड कलर से लिखकर आ जाए, अदरवाइज आपका ग्रीन कलर से लिखकर आ जाए। हो गया। कंट्रोल करना सीखो रूल को। इफ मिन कहाँ लगाना है, मैक्स कहाँ लगाना है। ठीक है, तो जब सबसे पहली कंडीशन लेस देन इक्वल टू वाली, वहां मिन लगाना है। और जो सबसे आखिरी कंडीशन है वहां पर आपको ये लगाना है मैक्स वाला। बीच में अपनी वैल्यू लिख दो। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर है थोड़ा सा डार्क लो ताकि विजिबल ज्यादा होगा, लाइट लोगे तो विजिबल नहीं हो रहा है। हाँ। हम्म, ये ध्यान रखना, ये जितनी बार जा रहे हो उतनी बार ये नंबर को परसेंट बना दे रहा है और मिन को कुछ और कर दे रहा है, मैक्स को कुछ और कर दे रहा है। हो गया। मिडिल की जरूरत ही नहीं, मिडिल वैल्यू की जरूरत पड़ती है ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट, इसमें ग्रेडियंट नहीं चलाना है, इसमें रूल वाला ही लगाओ। लेकिन उसमें कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा ना, लोएस्ट कितनी लोएस्ट, वो अपने आप डिसाइड करेगा कितनी लोएस्ट। तो इफ रूल लगाओगे तो सही चलेगा। इफ रूल लगाओ, ग्रेडियंट की जगह इफ रूल लगाओ। हैंग क्यों करेगा? लो करके देखो, हैंग तो नहीं कर रहा, आगे बढ़ो। तो जब फॉन्ट वाली फॉर्मेटिंग में जाओगे तो बाय डिफॉल्ट तो वो ग्रेडियंट ले रहा है, ग्रेडियंट बदल कर उसे लगाओ रूल वाली। चलो, जिनका हो गया उनके लिए एक काम और देते हैं। वैल्यू प्रॉफिट की जीरो से कम है तो नेगेटिव, और अगर वैल्यू प्रॉफिट की जीरो से लेकर और मान लीजिए 10,000 तक है ना, तो ब्लैक कलर ही रहने दो।
और 10,000 से अब कितनी भी है उसको ग्रीन कलर दे दो, ताकि एकदम ज्यादा प्रॉफिट मेरी नजर में आ जाए और एकदम कम प्रॉफिट नजर में आ जाए। फॉन्ट नहीं, कलर, हाँ फॉन्ट कलर में ही। तो ये फॉर्मेटिंग फॉन्ट कलर में करो, यानी कि 3 रूल बनाओ। जीरो से कम, जीरो से 10,000, और 10,000 से अबव। जीरो से कम जीरो, जीरो से 10,000 तक ब्लैक कलर, और 10,000 से ऊपर ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर। लगाओ रूल, 3 रूल लगाओ इस बार। चला था नहीं? हाँ, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारी? देखो, तो मैक्स लगा रहा हूँ ना, इसलिए 10,000 लिखो यहाँ पे। तो हो गई नहीं कोई ऐसी वैल्यू रेंज में, ऐसी आएगी होगी नहीं शायद कोई इस तरह से। ये तो ऊपर वाले रूल परसेंट में बदल गए ना। वहां 100 लिखा रह गया ना नीचे, जितनी बार क्लिक कर रहे हो उतनी बार यहाँ 100 लिख जाता है। तो हर बार ये ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर और परसेंट नंबर, और यहाँ मैक्स। हाँ, हाँ, हाँ। अब अरे, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा मामला ट्रिकी ज्यादा है। हाँ भाई, और किसका हो गया? आ रहे हैं, तुम्हारा तो वही नहीं होगा भाई। ठीक है। ग्रीन कलर थोड़ा डार्क वाला दो, ग्रीन कलर, क्योंकि लाइट ग्रीन दिख नहीं रहा चुभ रहा आंखों में। चुप, मैं आ रहा हूँ उधर यार। हाँ, सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनका हो गया है वो बैकग्राउंड और फॉन्ट दोनों को एक साथ कंबाइन कर लो। ये रूल थोड़ा ना कि एक ही लगा सकते हो, फॉर्मेटिंग दोनों लगा लो। तो बैकग्राउंड कलर में सिर्फ नेगेटिव वाली का थोड़ा ध्यान रखो कि नेगेटिव वैल्यू अलग से हाईलाइट हो जाए। अब उसका फॉन्ट कलर तो आपने रेड कर ही रखा है,
बैकग्राउंड कलर सोचो क्या और कर सकते हो कि रेड कलर पे थोड़ा सही दिखे और सिर्फ नेगेटिव वैल्यू ही हाईलाइट हो जाए अलग से। नहीं तो ग्रेडियंट आ गया, रूल लगाओ ना, सारी वैल्यू लगाना है। जो बैकग्राउंड कलर है वो सिर्फ नेगेटिव वैल्यू का आना चाहिए, बाकियों का नहीं आना चाहिए। दोबारा सुन लो, बैकग्राउंड कलर सिर्फ नेगेटिव वैल्यू का आना चाहिए, बाकियों का नहीं आना चाहिए। और कलर ऐसा रखना बैकग्राउंड की वो फॉन्ट की वैल्यू रेड पर थोड़ा सही सा नजर आई। हाँ जी। अरे राम, तो सही से बताओ ना क्या करना है। हाँ, करो। तो क्लिक करो ना सही से यार, तभी तो होगा। क्या दिक्कत है बताओ। आपने तो पूरा ही बैकग्राउंड कर दिया ना, सारा बैकग्राउंड नहीं करना है, सिर्फ उस वैल्यू का कलर बैकग्राउंड करना है जो नेगेटिव है, सबका नहीं। पहले वाली हटा दिया आपने। हो गई। बताओ कहाँ, तुम बताओ क्या समस्या है। तो एक चीज आप देख ही नहीं रही हो बार बार, यहाँ पर जो वैल्यू, अरे मेरी तो सुन लो। यहाँ यहाँ पर परसेंट आ गया है, जीरो नंबर लिखना है। जितनी बार आप फॉर्मेटिंग करने आओगी उतनी बार वो अपने आप इसको परसेंट बना देगा। अब इसको जितनी बार चेंज करो हर बार नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर। और यहाँ पर मिन, लेस देन इक्वल टू जीरो नंबर, सही है। जीरो नंबर। और यहाँ पर मैक्स नंबर। अभी आ रहा है, एक्सपेंड करोगी तो देखेंगी वैल्यू। और तुमने कलर ही ऐसे ले रखे हैं, गंदे गंदे से। कौन सा नहीं हो रहा बताओ। अगर यहाँ से लेके और जीरो तक है तब तो रेड हो जाए। और जीरो से लेकर 10,000 तक है, हैं? अभी कर देते हैं सही, कर देते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की जगह यहाँ पर मिनिमम। ठीक है। तो आपका ब्लैक कलर कहा था मैंने, और वैल्यू ग्रेटर देन 10,000 है और लेस देन मैक्स है, तो ग्रीन कलर आ जाए। ठीक है, ओके कर दो। ये लो। तो आज लग रहा है पहली बार पावर भी जैसे पढ़ रहे हैं कि दिमाग लग रहा है आज तो। अब तक तो बस बच्चों वाला खेल लग रहा था, छठी क्लास का बच्चा भी कर लेगा, उठाया ड्रैग करा हो गया। तो अब आगे की सारी क्लासेस दिमाग का इस्तेमाल करने वाली होंगी। देखो भाई, जिनका नहीं हुआ, काफी लोगों का हो गया है, जिनका नहीं हुआ वो देखो। ऐसा कुछ करना था जो मैंने बोला था पहली बार में, कि नेगेटिव वैल्यू रेड हो जाए, 10,000 तक ब्लैक रह जाए, 10,000 से ज्यादा बड़ी आए तो ग्रीन हो जाए। ठीक है, अब देखो जिनका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ देखो। तो बैकग्राउंड कलर मुझे कुछ नहीं करना है, फॉन्ट कलर ऑन कर दिया। अब फॉन्ट कलर में
यहां पर रूल सबसे पहले चेंज करना है, ग्रेडियंट की जगह रूल लगाना है। ठीक है, अब रूल ग्रेटर देन इक्वल टू मिन नंबर, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन जीरो नंबर, तो ये रेड बना दो। ठीक है, न्यू रूल, इफ वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नंबर एंड लेस देन इक्वल टू 10,000, अगर 10,000 भी है तब भी हमने उसको ब्लैक ही रखना है, तो हमने यहां पे 10,000 कर दिया नंबर, और इसकी वैल्यू ब्लैक। न्यू रूल, इफ वैल्यू ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं, क्योंकि इक्वल टू पर तो हमने यहां पकड़ लिया 10,000। ठीक है, अगर आपने कई रूल बनाए और दो रूल सेम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जो पहले रूल आएगा उसका कलर चलेगा, ना कि आगे वाले का। ठीक है, तो अब नंबर, और यहां कर दिया 10,000, और यहां पर मैक्स नंबर, और ये कर दिया मैंने ग्रीन जैसा। अब इस बात का ध्यान रखना, आपने ओके पे क्लिक कर दिया, अब आपका एक रूल चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा है, दोबारा आए, अब जब दोबारा आओगे तो सब बिगड़ जाएंगे। दोबारा आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर नंबर आ गया, परसेंट आ गया होगा अपने आप से, और यहाँ मिन कुछ हो गया होगा, यहाँ 100 आ गया होगा, तो सारा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि एक गलत था उसी को फोकस कर लिया, बाकी वाले रीसेट हो जाते हैं दोबारा क्लिक कर रहे हो तो। ठीक है, अब मैंने ध्यान रखा अगर सब कुछ सही है तो क्लिक करा ओके पे, ये ऐसे आ गया। अब इसको एक्सपेंड करा तो मुझे देखने लगा कि यहाँ पे नुकसान हुआ है, ये एवरेज है, 10,000 से ज्यादा के प्रॉफिट ये है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में मैंने ये बोला था कि भाई सिर्फ हम फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर में आइदर थोड़ी जाएंगे, हम दोनों को लेकर चल सकते हैं, तो मैंने बैकग्राउंड कलर भी ऑन कर दिया। अब बैकग्राउंड कलर मैं सिर्फ रूल बनाना चाहता हूं नेगेटिव वैल्यू के बैकग्राउंड के लिए, बाकियों का नहीं, बाकियों का जो आ रहा है डिफॉल्ट व्हाइट जैसा वो आने दो। तो अब रूल बनाया, इफ वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मिन नंबर एंड लेस देन जीरो नंबर, बैकग्राउंड कोई भी जो आपको सही लगे वो आप अपना कर सकते हो। ठीक है, तो अब रेड, रेड के पीछे कौन सा बैकग्राउंड सही लगेगा? हल्का येलो, चलो ये हल्का येलो देख लिया, पता नहीं सही गलत है, आप देख लेना। ठीक है, सिर्फ उन वैल्यू को फोकस कर पा रहे हैं जहां पर नेगेटिव हुआ है, तो आप अपना कॉम्बिनेशन देख लेना कौन सा कलर कॉम्बिनेशन कहां सही रखता है। रूल कैसे डिफाइन करने हैं ये मैंने आपको बताना था, बता दिया। नहीं नहीं, फॉर्मेटिंग एक्सपोर्ट नहीं होगी, खाली डेटा एक्सपोर्ट होगा। मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करूं, एक्सपोर्ट डेटा, डेक मान लो यहीं डाल दिया, तो उसमें थोड़ा ना आनी चाहिए, मेरे तो लगता नहीं। और इवन डेटा एग्रीगेट होकर भी नहीं आया, पूरा एक्सपेंड होकर आ गया। ठीक है, तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉर्मेटिंग एक्सपोर्ट नहीं होगी, डेटा एक्सपोर्ट होगा। चलो, अब एक और, इसको साइड में कर देते हैं। एक और मैट्रिक्स विजुअल बनाया मैंने। चलो इस बार मैट्रिक्स का टेबल विजुअल बनाते हैं, ये आ गया टेबल, तो मैट्रिक्स के जस्ट लेफ्ट साइड में टेबल। तो मैंने रीजन को डाल दिया
पहले कॉलम पे, और सेल्स को डाल दिया इसके नीचे दूसरे कॉलम पर। थोड़ा सा और करें तो मैं पहला वाला जो रीजन है इसको हटाकर सब कैटेगरी डाल रहा हूं, सब कैटेगरी। इससे थोड़ा समझाने में आसान रहेगा मुझे। और इसका ग्लोबल फॉन्ट मैंने ऑन कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। टोटल की हमें कोई जरूरत नहीं है, टोटल हटा देते हैं। क्या करा है, टेबल विजुअल हमने बनाया, मैट्रिक्स टेबल कोई सा बना लो, दोनों में ये फॉर्मेटिंग हम यूज कर सकते हैं। पहला कॉलम सब कैटेगरी डाल दिया, दूसरा कॉलम सेल डाल दिया। अब सबसे पहले ये पता करो कि सम ऑफ सेल की मिनिमम वैल्यू क्या है इस वाले पॉइंट पर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मुझे जो नजर आ रही है सबसे छोटी वैल्यू, वो शायद ये नजर आ रही है। तो एक काम करो ना, इस सम ऑफ सेल को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। ये लो। तो सबसे बड़ी वैल्यू है ये 3,2,7,520, 3,27,520, यह है इसकी मैक्स। और मिनिमम जो मुझे दिखाई दे रही है वो है 3,000। अब परसेंट का रूल क्या है, वो एक बार देखते हैं। परसेंट का रूल क्या है। परसेंट के रूल में जो वैल्यू हमारा सबसे छोटी है उसको 0% माना जाएगा, और जो वैल्यू सबसे बड़ी है उसको 100% माना जाएगा। ठीक है। अब यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि मैं कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से लाना चाहता हूं, मान लो 0 से 33% की एक रेंज हो जाए, 33 से 66% की एक रेंज हो जाए, और 66 से लेकर 100 की एक रेंज हो जाए। तो आप देखो कैसे निकालेंगे। तो यहां पर मैं गया इधर सेल एलिमेंट पर, फॉन्ट कलर में गया, और इस बार फॉन्ट कलर पे जब मैं गया, ऊपर रूल लगा रहने देते हैं। सब कैटेगरी क्यों पिक कर रहे हैं। यहाँ पे फील्ड चेंज करो,
सब कैटेगरी की जगह सम ऑफ सेल लगाओ यहां पर, रूल लगाएंगे सम ऑफ सेल पर। इफ वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0%, अब यहां परसेंट वाला रूल मैं समझा रहा हूं, एंड लेस देन 33% परसेंट, तो मान लीजिए जो मेरा कलर है वो मैंने ये दे दिया रेड जैसा। न्यू रूल, इफ वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33% एंड लेस देन 66%, तो मैंने यहां पर कलर दूसरा दे दिया, मान लो कुछ येलो सा दे दिया। न्यू रूल, इफ वैल्यू ग्रेटर देन 66% एंड लेस देन 100%, लेस देन इक्वल टू 100%, तो कलर मैंने थोड़ा सा रेड दे दिया। ये रूल समझ लो, मैंने परसेंट का रूल लगाया इस बार, नंबर वाला नहीं। तो परसेंट का रूल आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। मैंने 3 में डिवाइड करा, 0 से 33, 33 से 66, 66 से 100। तो ये अपने हाथ में है कि परसेंट का रूल कितने में, आप 0 से 50, 50 से 100 ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो अब कैलकुलेशन कैसे होती है वो थोड़ा समझना होगा। ओके कर दिया। ये जो चेंज हो गया वो कैटेगरी में हो गया, क्योंकि यहां पर मेरा क्या सेलेक्ट रह गया था, कैटेगरी। कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं। यहां पर सब कैटेगरी हटाकर क्या कर दो, सम ऑफ सेल। और ये रूल फिर से मुझे बनाना पड़ जाएगा, कोई नहीं, बनाना है तो क्या करें। अब बता तो दिया ही था, बस फटाफट से इम्प्लीमेंट कर दो। तो यहाँ ध्यान रखना, सम ऑफ सेल सेलेक्ट करने, फॉन्ट कलर में आके फिर मैंने रूल डिफाइन कर दिया। ठीक है, पहली वाली का जो हो गया था वो भी साथ में आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो पहली वाली को रीसेट कर दोगे तो सही हो जाएगा। 3 कलर आए, 1, 2, 3। अब ये 3 कलर, आप बस वैल्यू को फोकस करो, है ना, कैटेगरी को छोड़ो। अब मैं रिसेट करूंगा, दोबारा करूंगा तो फिर दोबारा टाइम लगेगा। हाँ, सब कैटेगरी को ऑफ कर दो, सही कह रहे हैं। अब वापस अपना, अब वापस छोड़ो, है ना। अब रूल समझ लेते हैं बस। तो 0 से 33% में आने वाली वैल्यूज क्या होंगी। 3,000 को अगर हम 0% कह रहे हैं, तो बताओ 33% हमारा कितना होगा। अगर जीरो हमारा 3,000 है तो 33%, तो वो सामने लिखा ही है ना। ये तो एग्जैक्ट लिखा है, बट जरूरी नहीं है कि 33% इतना ही निकल कर आए जो लिखा हुआ है, और भी तो आ सकता है। तो आप दोबारा समझो क्या बोला मैंने। 3,000 को हम 0% कह रहे हैं, तो बताओ इस तरह से 33% कितना बनेगा।
अगर जीरो को हम 3,000 कह रहे हैं तो मैक्सिमम, और देख लो और देख लो, मैक्सिमम को हम क्या कह रहे हैं, 100%, और वो कितना है, 3,27,520। चलो इसको छोड़ो, यहां से पकड़ना शुरू करो। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आधा कितना हो गया, 3,27,520 का आधा, 3 लाख का आधा 1.5 लाख हो गया, 27,000 का आधा लगभग 13.5। चलो राउंड फिगर 14 कर लेते हैं। तो एक 1.5 लाख वो हो गया, 14,000 ये हो गया, 1,64 मान लो मोटा मोटा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका 50% निकाल लूं तो कितना हो गया, 1,64 के आसपास हो गया। मैंने कहा यहां से निकालो, मैक्स से निकालना आसान हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं इसका 33% निकालो, कितना आएगा, 33%, यहां से निकाल लो कैलकुलेटर। 3,75,27,520 गुणा 33%, गुणा 33/100, 1,08,081 आया यार। चलो 33 निकाल लेते हैं। तो अब वो सारी वैल्यू, ध्यान से सुनना, अब कंक्लूजन का पॉइंट, वो सारी वैल्यू जो जीरो से लेकर 1,08,081 तक की रेंज में होंगी, उनका कलर वो हो जाएगा जो हमने 0 से 33% में डिफाइन करा है। फिर सुनेंगे, मैक्सिमम वैल्यू 100% है, मैंने कलर डिफाइन करा है 0 से 33%, 33 से 66%, और 66 से 100। थोड़ी गलती मुझसे हो गई, थोड़ा आसान कर देता, 0 से 20 कर देता, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 20, तो आसान हो जाता समझना, लेकिन ज्यादा बनाना पड़ जाता। समझो इसी को अब। तो अब 3,27,520 का 33% अगर मैं निकालता हूं तो 1,08,000 हो गया। तो अब मैंने जो रूल बनाया है, 0 से लेकर 33% का कलर रेड होगा, तो इसका मतलब है सबसे छोटी वैल्यू से लेकर 1,08,000 तक जो वैल्यूज आएंगी उनका कलर रेड हो जाएगा। अब इससे बड़ी वैल्यू से लेकर 66% तक, तो अगर मैं 66 निकालूं इसी का, 3,27,520 गुणा 66/100, 2,16,000, यानी 1,08,000 से लेकर 2,16,000 तक जो वैल्यू आएंगी वो सब कैसी कलर की होंगी, जो मैंने 33 से 66 वाला कलर दे रखा था। और 66% से अब जितनी वैल्यूज होंगी वो आपने जो कलर दे रखा था वो आपका यहां पर आ रहा होगा। चलो अब मैं सम ऑफ सेल को भी यहां से ऑफ कर रहा हूं। अब आप मुझे थोड़ा और तरीके से इसको करके दिखाओ, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूं 0 से लेके 20%, लेस देन इक्वल टू वाला अगले वाले में 20 से लेके 50%, और 50 से लेके 100% तक। अब मैं स्पेसिफिक हो जाता हूं, यहां पर कर दो ब्लू, यहां पर कर दो मान लो ब्लैक, या कलर बदल दो, यहां कर दो येलो, और यहां कर दो ग्रीन। करने से पहले मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि किस रेंज की वैल्यू ब्लू कलर में आएंगी, और किस रेंज की वैल्यू येलो कलर में आएंगी, और किस रेंज की वैल्यू ग्रीन कलर में आएंगी। कर तो आप दोगे, लेकिन मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि किस रेंज में जो वैल्यू आने वाली है वो ब्लू कलर की आएंगी, और येलो कलर में ये रेंज आएगी, और ग्रीन में ये आएगी। बताना जरा कैलकुलेट करके। करना बोरा, करने में कुछ नहीं है, वो तो 1 मिनट लगेगा, समझने में टाइम लगेगा कि आपके रूल के अकॉर्डिंग रेंज कैसे बन रही है मेरी। अब लगाओ हिसाब किताब, बताओ। हाँ मोबाइल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अरे कागज पे कौन करेगा, मोबाइल पे ही करो। बस ये है कि मोबाइल पे कर पा रहे हैं कि नहीं। 1 मिनट रुक जाओ। ब्लू कलर की रेंज में आने वाली वैल्यूज 0 से लेकर 65,000,
504 आपने बताई। ठीक है। येलो में, येलो कलर की वैल्यू जो नजर आनी चाहिए वो 65,504 या 5 मान लो चलो, से लेकर कहां तक, 1 लाख, 163 मोटा मोटा मान लेते हैं चलो। और ग्रीन कलर की वैल्यू दिखनी चाहिए 163 से लेकर लास्ट तक। अब करके दिखाओ मुझे, यही आना चाहिए अब आपका। हो गया? कलर आ गया, कलर रंग देख लिया? हाँ। हाँ सही है, इनका बड़ा फास्ट हो गया भाई। बाकी लोग करो। है ना? ये इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाला पहला क्वेश्चन है अब तक जो पावर ही पढ़ाया गया है। अब तक जो पढ़ाएगा उसमें से कुछ नहीं पूछेंगे। ये पहला क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर, कि परसेंट रूल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कैसे काम करता है। मान के चलो 10 में से 8 नहीं बता पाते, है ना? ठीक है। तो हमने ये भी समझ लिया कि परसेंट रूल हमारे हाथ में है। 0 से 33 वाला एक स्टैंडर्ड है। हम अपने हिसाब से कितने भी इंटरवल बना सकते हैं, इक्वल इंटरवल बनाए, डिफरेंट इंटरवल बनाए। पहले में 20 का है, दूसरे में 30 का है, तीसरे में 50 का है, सब हमारे हाथ में है। बैकग्राउंड कलर दे दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और कैटेगरी का दे दिया, चलो ठीक है, मतलब समझ में आ गया। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में करके दिखाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कर तो लो गई अब, उसमें कुछ है ही नहीं, है ना? मेन था समझना कि किस रेंज की वैल्यू किस कलर में चली गई। ठीक है, वो रूल यहां से पता चलेगा, यानी कि मैक्स वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग परसेंट निकाल के अपना रेंज डिफाइन करते रहो। ठीक है। चलो, अब तीसरे वाले पर आ जाओ। डेटा बार, ये बार कहलाता है। जहां वैल्यू बड़ी है बार पूरा है, जहां वैल्यू छोटी है वहां बार छोटा है। तो कई बार क्या होता है, हम सामने वाले को एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखाना चाहते, लेकिन उसको जताना चाहते हैं कि ये बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो मैं बार पे जाऊंगा और इसकी फॉर्मेटिंग में जाकर लिख दूंगा शो ओनली बार। ओके। अब मैं किसी को बता सकता हूं कि भाई इस वाले कैटेगरी में सेल अच्छी हो रही है, कितनी हो रही है वो कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूं कि फोन की सेल अच्छी है, चेयर की सेल अच्छी है, और सबसे खराब सेल फास्टनर की हो रही है। कितनी हो रही है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, मैं नहीं बताना चाहता। तो ऐसे मामले में बार का यूज किया जा सकता है। अब बार की फॉर्मेटिंग के भी रूल वही है, वो सब जो हम जानते हैं ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बार को ऑफ कर दिया है जी। बार नहीं आ रहा? आ गया? तो सबसे पीछे जाके बैठी है आज ये। और पीछे जगह नहीं मिली थी आज? क्या दिक्कत है बताओ? हमारा भी नहीं आ रहा? और किसका नहीं आ रहा डेटा बार? बार तब आएगा जब आपका अप्लाई टू किसी न्यूमेरिक कॉलम के लिए होगा, ना कि कैटेगोरिकल के लिए। तो जिनका नहीं आ रहा है इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनका बाय डिफॉल्ट अप्लाई टू वाली सेटिंग में सब कैटेगरी सेलेक्ट होगा, इसलिए नहीं आएगा।
है ना, क्योंकि कम ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, ना कि कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू। चलो, अब ये तो हो पढ़ लिया हमने, अगला वाला हो आइकन। इस तरह से आइकन बनकर आ जाते हैं। ये बाय डिफॉल्ट ऑटो डिसाइडेड हो गए कि वैल्यू बड़ी है तो ग्रीन सर्कल बना दिया, थोड़ी बीच की है तो ट्रायंगल येलो कलर का बना दिया, वैल्यू डाउन हो रही है तो डायमंड जैसा बना दिया रेड कलर का। आप ये कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, या इंडिविजुअल आइकन को भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए यहां जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है, देखो बाय डिफॉल्ट परसेंट रूली आपका यहाँ पर काम कर रहा है, तो समझ में तो आ ही रहा है, चलने देते परसेंट रूली। अब ये स्टाइल यहां से हटाकर मैं दूसरी देना चाहता हूं, तो जो देना चाहते हो यहां से पसंद कर लो। ये वाली फिर भी सही है। और इंडिविजुअल सेलेक्ट करनी है तो अंदर जाके इंडिविजुअल के परसेंट रूल में आ भी रहा था कि आप इंडिविजुअल परसेंट रूल पे साइड में जाके आइकन को चेंज कर सकते हैं। अब जो अगला वाला है वेब यूआरएल, वो इस पॉइंट के लिए नहीं है। वेब यूआरएल तब चल पाएगा जब आपके पास कोई ऐसा कॉलम हो जिस कॉलम में यूआरएल गिवन हो, क्लिक करो कहीं चले जाओ, तो उससे रिलेटेड कुछ सेटिंग है ये, तो इसको फिलहाल हम इग्नोर कर देते हैं। चलो भाई, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब घर जाके जितने मैंने अब तक विजुअल बनाए हैं सब पे लगा के देखो, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, स्टैकिंग वाला, पाई वाला, जो भी पढ़े हैं हमने, और जहां भी एफ एक्स लिखकर आ जाए समझ लो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दो तीन बातें हैं, या तो ग्रेडियंट स्टाइल होगी, ग्रेडियंट में आपसे इफ एल्स नहीं पूछेगा, वो तीन कॉम्बिनेशन बना के दे देगा, मिनिमम, मिडिल और लार्ज वाला। कलर अपना बस डिसाइड कर सकते हो। दूसरा आता है ग्रेडियंट हटाकर क्या लगा दो, रूल लगा दो। रूल लगाओगे तो रूल में फिर दो तरह के रूल हैं, नंबर का रूल है और परसेंट का रूल है। जिसका अकॉर्डिंग जाना चाहते हो जा सकते हो। जनरली जब कोई प्रॉफिट वगैरह दिखाते हैं तो नंबर पे दिखाते हैं, और जब कोई सेल वगैरह दिखानी है वो परसेंट में आप अपना दिखा सकते हैं। ठीक है, एक जनरल एक टेंडेंसी ये है। अदरवाइज आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर आप डिसाइड करो क्या करना है। बार को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब डेटा कॉन्फिडेंशियल है, हम दिखाना नहीं चाहते लेकिन फिर भी सामने वाले को जताना चाहते हैं कि ये ज्यादा ये कम है, तो बार के थ्रू इस तरह से अपना बता सकते हैं। ठीक है, साथ में आइकन को ऐड करना चाहो थोड़ा सा और फॉर्मेट करने के लिए, जैसे कोई सेल डाउन हो रही है तो डाउन एरो लगा दिया, अप हो रही तो अप एरो लगा दिया, तो इस तरह से आप आइकन्स भी अपना लगा सकते हो। चलो फिलहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे, कल आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। क्या नहीं हो रहा बताओ। तो चेंज नहीं हो रहा आपका ये, हो तो रहे हैं। नहीं तो वो परसेंट रूल के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा ना कि बड़ी वैल्यू क्या है, फिर 0 से 20% में कौन सी वैल्यू आएंगी, 20 से 30 में कौन सी आएंगी, उसके हिसाब से एरो चलेंगे। हाँ उससे भी आ जाएगा वेबसाइट से। हाँ आ जाएगा। बोलो।